ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त मेथी और चिकन बन के तैयार हुआ है। इस तरह से जब आप मेथी बनाएंगे तो ये कड़वी भी नहीं होगी और खाने में बड़ी ही लजीज और बड़ी मज़ेदार होगी। और देखें कितनी जल्दी चटपट करके ये तैयार हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका सूफ़ी भाई बनाने जा रहा है चिकन और मेथी। बहुत से लोगों को, मेरे बहन भाइयों को ये राज पता ही नहीं है कि चिकन और मेथी मज़ेदार किस तरह से बनता है। इसमें वो क्या राज हैं कि अगर हम इसमें वो चीज़ें डालें तो ये चिकन मेथी बड़ी मज़ेदार बन के तैयार होती है। बनाना बड़ी सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, जल्दी से बन के तैयार हो जाती है। इसमें मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने 3 पाव चिकन लिया है, आधा किलो पालक लिया है। पालक मेथी में डालना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि मेथी में एक तुरछपन होता है, हल्का सा, यानी जिसे कड़वापन आता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो इसमें थोड़ी सी पालक ऐड करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने मेथी 1.5 किलो ली है, तो पालक मैंने आधा किलो ली है। आपने पालक की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखनी, बस इसी तरह से आप जितनी बना रहे हैं उतने हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी मैनेज कर लेंगे। 1.5 किलो यहाँ पे मैंने मेथी ली है। 1 मग मैंने दूध लिया है। 2 टमाटर लिए हैं और टमाटरों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। 1 प्याज लिया है और प्याज को मैंने बारीक बारीक काटा है। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक। और यहाँ पे मेरे पास लाल मिर्च है। ये कुटी हुई मिर्च नहीं है, ये दुरदुरी मिर्च है, यानी कुटी हुई मिर्च से ये ज़रा मोटी है। तो इस तरह से आपने भी दुरदुरी मिर्च लेनी है। 2 टेबलस्पून मैंने ये ली है। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून फ्रेश दूध की मलाई ली है। तो ये मज़ेदार चिकन और मेथी बनेगा कैसे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोजाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मैं 3 चम्मच ऑयल ले लूँगा। आप घी भी ले सकते हैं अगर घी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑयल हो या घी हो तो इसमें थोड़ा ज़्यादा मिकदार में जाता है, इसलिए यहाँ पे मैं 3 चम्मच ले रहा हूँ। अब इस 3 चम्मच ऑयल में मैं एक प्याज शामिल कर दूंगा। प्याज को मैंने बारीक बारीक काट के रखा है, ये प्याज इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पे प्याज का सिर्फ कच्चापन खत्म करेंगे। इसका कच्चापन जो होता है वो 1 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। प्याज का कच्चापन खत्म करने के बाद 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगा। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को ऑयल में 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को 1 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी शामिल कर दूंगा। और यहाँ पे मेरे पास लाल मिर्च है, ये दुरदरी मिर्च है, यानी जो कुटी हुई मिर्च होती है वो थोड़ी बारीक होती है, ये थोड़ी मोटी होती है। 2 टेबलस्पून ये है, ये शामिल कर देंगे। ये शामिल करने के बाद हल्का सा चम्मच फेरेंगे और यहाँ पे मेरे पास 2 टमाटरों का पेस्ट है, ये शामिल कर दूंगा। अब यहाँ पे टमाटरों के पेस्ट में हल्का सा पानी होता है, वो पानी भी खुशक हो जाएगा और मसाले की हम भुनाई भी कर लेंगे। ये काम जल्दी से हो जाता है, तकरीबन 2 मिनट के अंदर अंदर इसका पानी भी खुशक हो जाता है और इसकी भुनाई भी हो जाती है। मसाले की मैंने भुनाई कर ली है। ये देखें, जो ऑयल था वो निकल के मसाले के ऊपर आ गया है। इसमें जो थोड़ा सा पानी था टमाटरों का वो भी खुशक हो गया है। मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है। अब मैंने इसमें चिकन शामिल कर देना है। अब इसमें चिकन शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने चिकन की भुनाई कर लेनी है। अच्छे से हम चिकन की भुनाई करेंगे। यहाँ पे हमने चिकन की भुनाई 3 मिनट तक करनी है। मसाला जब हमारा खुशक हो जाएगा तो हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसकी भुनाई करनी है। अगर हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड नहीं करेंगे और ऐसे ही भुनाई करते रहेंगे तो फिर क्या होगा कि मसाला जलने का खतरा होता है। इसलिए मसाला हमने जलने भी नहीं देना और इसकी भुनाई भी करनी है। ये देखें, इस वक्त मसाला बिल्कुल खुशक हो गया है, तो हमने थोड़ा सा पानी शामिल करना है, हल्का सा, और भुनाई इसकी जारी रखेंगे। देखें, मैंने पानी बिल्कुल हल्का सा ज़रा सा डाला है। आपने भी पानी इसमें ज़रा ज़रा सा डालना है और इसकी भुनाई करनी है।
1 मिनट भुनाई करने के बाद 1 टीस्पून इसमें हम पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देंगे। भुनाई के टाइम पे जब हम गरम मसाला शामिल करते हैं तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। 3 मिनट चिकन की भुनाई करने के बाद अब इसमें हमने मेथी और पालक शामिल कर देने हैं। मैंने पानी में भिगो के रखे थे ताकि ये ज़रा फ्रेश रहें, तो इसको अब पानी में से अलग करके मैं इसमें शामिल कर दूंगा। मेथी डालने के बाद अब इसमें हम पालक भी शामिल कर देंगे। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और होगा क्या कि ये जो मेथी और पालक अपना पानी छोड़ेगी, इसी में ही हमारा चिकन गल जाएगा। इसलिए मैंने चिकन को पहले नहीं गलाया। अगर मैं चिकन को पहले गला लेता फिर मेथी और पालक ने पानी छोड़ना था तो उसके साथ हमारा चिकन एक्स्ट्रा गल जाना था और फिर हमारी बोटियां टूट जानी थी और बिखर जानी थी। फिर आपने कहना था कि सूफी भाई ऐ की दस्ता है। मिक्स करने के बाद हमने इसको अब पका लेना है, लेकिन मैं इसके ऊपर ढक्कन नहीं रखूंगा, ये इसी तरह से पकेगी। ये देखें, मेथी और पालक ने अपना पानी छोड़ दिया है। मैंने इसमें पानी नहीं शामिल किया, ये मेथी का और पालक का पानी है। अब इसी पानी में हमारी मेथी और पालक पकेगा, लेकिन हमने इसके ऊपर ढक्कन नहीं रखना। मैंने इसको 20 मिनट पका लिया है। ये देखें, अब इसका जो पानी है वो खुशक होना शुरू हो गया है, तो हमने इसके पानी को अब बिल्कुल खुशक कर लेना है। ये देखें, इसमें जो पानी था वो खुशक हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने जो 1 मग दूध लिया था, दूध को मैंने गर्म कर लिया है। ये दूध इसमें शामिल कर दूंगा। अब दूध डालने के बाद मैंने इसको दोबारा पका लेना है। इतनी देर पकाना है कि ये जो मैंने इसमें दूध डाला है इसको भी हमने खुशक कर लेना है। जितने में दूध खुशक हो रहा है, हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो मलाई है, मलाई को मैं अच्छी तरह से फेंट लूंगा। ये एक क्रीमी शेप में आ जाएगी, हमने इसको इतना फेंट लेना है। मैंने जो इसमें दूध डाला था वो खुशक हो चुका है। 3 मिनट में इसका दूध खुशक हुआ है। अब मैंने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। इतनी देर भुनाई करनी है कि जो ऑयल है वो निकल के बाहर आ जाएगा। और अगर इस मौका पर आपको ऑयल कम लगे तो आप ऑयल या घी शामिल कर सकते हैं और इसकी भुनाई कर सकते हैं। भुनाई करते टाइम मैं इसमें 1 चम्मच ऑयल शामिल कर दूंगा। ऑयल शामिल करके अब हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। ये देखें, ऑयल शामिल करने के बाद जो मेथी है इसका कलर कितना ज़बरदस्त खिला खिला सा हो गया है। तो अब हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। भुनाई में डंडी नहीं मारनी, भुनाई अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि जितनी हम भुनाई करेंगे उतना ही हमारा इस सालन का टेस्ट अच्छा होगा। ऑयल डालने के बाद मैंने इसकी 1 मिनट भुनाई की है। अब यहाँ पे मेरे पास 4 टेबलस्पून मलाई है। मलाई को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है, अब ये शामिल कर दूंगा। मलाई शामिल करने के बाद अब हमने इसकी दोबारा अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। मलाई डालने के बाद मैंने टोटल इसकी 3 मिनट भुनाई की है। 1 मिनट मलाई डालने से पहले और 3 मिनट मलाई डालने के बाद, यानी मैंने इसकी टोटल 4 मिनट भुनाई की है। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा सालन बन के तैयार हुआ है। ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त मेथी और चिकन बन के तैयार हुआ है। इस तरह से जब आप मेथी बनाएंगे तो ये कड़वी भी नहीं होगी और खाने में बड़ी ही लजीज और बड़ी मज़ेदार होगी। और देखें कितनी जल्दी चटपट करके ये तैयार हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त मेथी और चिकन बन के तैयार हुई है। अपने भाई के कहने पे इस तरह से मेथी और चिकन बनाएं तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार होती है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने सूफी भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।